ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम शुरू करेंगे अध्याय दूसरा, श्रीमद् भागवत खंड 1, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो आपने पहले अध्याय में सुना कि किस प्रकार नेमिषारण्य में कुछ ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं यज्ञ के लिए। अब उनको धीरे धीरे समझ में आया कि व्हाट इज़ द रियल यज्ञ। कलयुग स्टार्ट होने वाला है, भगवान चले गए हैं। अब वो पूछते हैं सुत गोस्वामी से कि कलयुग के इस समय में क्या धर्म है, क्या उचित है, कृपया हमें भगवान के बारे में बताइए। जानते भी थे वैसे, भगवान के नाम के बारे में बताइए। आप एक महान व्यक्ति हैं, आप गुरु हैं, आप इंद्रियों को वश में रखते हैं, आप परंपरा में हैं। बहुत सारा उनका गुणगान किया, कई सारे प्रश्न पूछते गए। अब दूसरे अध्याय में सुत गोस्वामी बोलना प्रारंभ करेंगे। तो आगे चलते हैं। व्यास उवाचा इति संप्रश्न सहस्रो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा यानी कि सुत गोस्वामी। रोमहर्षण एक व्यक्ति थे जो कि पहले कथा वाचक या व्यास आसन पे पहले रोमहर्षण को बिठाया गया था, लेकिन किसी कारण से बलराम जी ने उनको भेज दिया, शरीर से अलग कर दिया। कुछ ऐसा उन्होंने अपराध किया। अब उसके पुत्र को बलराम जी ने आशीर्वाद दिया लॉन्ग लाइफ का, ज्ञान का। तो सुत गोस्वामी उनके पुत्र हैं रोमहर्षण के, उनको उग्र श्रवा भी बोला जाता है। उन्होंने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से प्रसन्न होकर, बड़े प्रसन्न हुए उनके प्रश्नों से। देखिए, कई बार यही प्रश्न हमें चिढ़ा देते हैं और कई बार यही प्रश्न हमें हर्षित कर देते हैं। डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्योंकि चर्चा भगवान से संबंधित थी, इसलिए सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए कि क्वेश्चन जो है भगवान से संबंधित हैं और बड़े ही विनम्र भाव से पूछे गए हैं, जिज्ञासा से पूछे गए हैं, जानने की इच्छा से पूछे गए हैं। इसलिए वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। और धन्यवाद क्यों दिया? आंसर तो मैं दूंगा, धन्यवाद भी मैं दूंगा, क्योंकि प्रश्न पूछेंगे तो इससे मुझे चांस मिलेगा कृष्ण के बारे में बोलने के लिए। तो इसलिए धन्यवाद देते हैं और उत्तर देने का प्रयास करने लगे। सुत उवाचा यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा कि मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। आपको याद होगा कि सुखदेव गोस्वामी कौन है? ओरिजिनल स्पीकर ऑफ श्रीमद् भागवतम टू परीक्षित महाराज। तो कहते हैं कि मैं उनको नमस्कार करता हूँ सबसे पहले। तो इसका मतलब जब भी हम किसी को ज्ञान देने का प्रयास करें तो हमेशा ध्यान रखें कि ज्ञान मुझे किसी से मिला है। उन आचार्यों को हमेशा ध्यान रखें, अपनी गुरु परंपरा को हमेशा ध्यान रखें। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि हम थोड़े समय पे सुनते रहते हैं और हम बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब आप सुनते रहेंगे किसी के विषय में आ रहे हो तो उसके बारे में जानकारी हो जाएगी और फिर हम बोलना शुरू करेंगे और हम ऐसा दिखाएंगे समाज को कि ये ज्ञान जो है मुझे ब्रह्मा जी की तरह हृदय में प्रकाशित हुआ है। आपके हृदय में प्रकाशित हुआ है डेफिनेटली, लेकिन ये गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। लेकिन अब हम उनको भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य है, इसका मतलब कुछ और। ध्यान रखिए, ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है कि अब हम सीखेंगे फिर हम करेंगे। अब हम भगवान के बारे में जानेंगे फिर हम भगवान की भक्ति करेंगे। जो भक्त होता है बड़ा विनम्र होता है, वो सत्कार सम्मान की इच्छा नहीं रखता है, इसलिए वो अपने गुरु को कभी भूलता ही नहीं है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होता है, जो मान सम्मान चाहता है, वो सोचता है कि जब मैं कथा बोलूंगा या मैं ज्ञान की बात करूंगा तो कई सारे लोग मेरे आगे नतमस्तक होंगे, झुक जाएंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए, ये शुरू करने से पहले सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करते हैं, जिनके मुख से इन्होंने सुनी थी, जो सबों के हृदय में प्रवेश करने वाले हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात उच्च जातियों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों को किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता के सामने कोई विकल्प नहीं था। याद होगा आपको कि जब ये पैदा हुए थे, हमने शुरू में बताया था कि बहुत समय तक, लंबे 13-14 साल तक गर्भ में रहे और बाहर नहीं आ रहे थे। तो इनको आश्वासन दिया गया कि माया, कृष्ण की माया तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी। इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि जन्म लेते ही, ऐसा श्रीमद् भागवत में आता है, कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को बताते हैं कि कैसा बच्चा पेट के अंदर रोता है भगवान के लिए। उसको वो एक एक क्षण ध्यान में आता है जो उससे गलतियाँ हुई थी, वो सारी मेमोरी पेट में उसके अंदर आती हैं। वो जब दुख झेलता, उल्टा लटका होता है, अलग अलग केमिकल्स के बीच में झेल रहा होता है अंधकार में,
उस वक्त उसको याद आता है कि उसने क्या क्या गलतियां करी थी, तो भगवान की स्तुति गाता है। लेकिन जैसे ही संसार में बाहर निकलता है तुरंत संबंध, माँ पापा ये वो सब भूल जाता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि उसी के कारण उन्होंने बोला कि मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा। तो जब वापस नहीं आए तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि आप आइए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं। व्यासदेव ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जैसे ही संसार में आए और वही हुआ, और वो तुरंत निकल गए। कहाँ निकल गए? जंगल की तरफ ध्यान लगाने। हाँ, तो अब यानी कि कोई संस्कार नहीं हुआ, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये संस्कार, मुंडन संस्कार, कोई संस्कार नहीं हुआ और चले गए। तो बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए। उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग से भयभीत होकर चिल्ला उठे। उनके पिताजी बहुत भयभीत होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय केवल वृक्षों ने जैसी वैसी ही वियोग भावना में लीन थे। उनका उत्तर दिया, यानी कि केवल वृक्ष ही उत्तर दे रहे थे, वो तो चले गए। पिताजी रोए चिल्लाए, लेकिन उन्होंने पिताजी की बात नहीं सुनी। किसने नहीं सुनी? शुकदेव गोस्वामी ने। हाँ, और वो चले गए जंगल की तरफ। फिर क्या हुआ? यह स्वानुभाव मखिलम मखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मतिति तीर्षताम तमो अंधम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सुनु मुपयामि गुरुम मुनीनाम। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र फिर से सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ। देखिए, बारंबार नमस्कार कर रहे हैं, ये हमारी वैदिक प्रणाली है। ऐसा ही था, बार बार प्रणाम करना, बैठाना, पूछना, पाछना। तो जिन्होंने उन निपट भौतिकतावादियों के लिए, तब बता रहे हैं कि ये भागवत किसके लिए बोली गई? भौतिकतावादियों के लिए, जो अंधकार के मतलब गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील है। हाँ, अनुकंपा करके, बड़ी कृपा करके वैदिक ज्ञान का सार रूप इस परम गोपनीय पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कैसे, बहुत सारा बात बोल दी 3-4 लाइनों के अंदर। पहली बात तो वही बोली जो मैंने आपको बोला कि व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को फिर से नमस्कार करते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि ये ग्रंथ कैसे आया, किसके लिए आया? उन भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए आया जो इस संसार के कष्टों को दूर करने के लिए संघर्षशील है। प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान गीता में बोलते हैं, मना षष्ठ इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, कि ममा भूता ममे वांचो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जीव जो है मेरा अंश है, लेकिन क्यों इतना दुखी है? मैं तो दुखी नहीं हूँ। इसलिए दुखी है कि मन और अपनी बाकी रिमेनिंग 5 इंद्रियां मिलकर 6 इंद्रियों के साथ प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। क्या संघर्ष कर रहा है? हम होंगे कामयाब, ये संघर्ष कर रहा है। इट डज नॉट मैटर, इस बार प्रमोशन नहीं हुआ, अगली बार यहाँ नहीं तो दूसरी कंपनी में सही, दिल्ली में नहीं तो बेंगलोर में सही, हैदराबाद में सही, यूएस में सही, कहीं सही, सैलरी को बढ़ाना ही है। ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो कोई बात नहीं, ये बिजनेस प्रपोजल बेकार हो गया तो दूसरा बिजनेस करेंगे। हाँ, संघर्षशील है अपने घर में अलग अलग रिश्तों में संघर्षशील है, हर जगह संघर्षशील है, कोशिश कर रहा है, तड़प रहा है, यही बता रहे हैं संघर्षशील है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है वो जानता ही नहीं है कि ये स्टैंप कर दिया गया है, स्टैम्प्ड दुख खाले मशाशुक। भगवान गीता में ऑलरेडी स्टैम्प कर चुके हैं कि स्थान केवल दुख का आलय है, यानी कि इट्स अ हाउस फुल ऑफ मिजरीज। यहाँ पे केवल दुख है। बीच बीच में दुख जब नहीं होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यही हमारा सुख है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज कोई समस्या नहीं आई, अरे वाह आज का दिन वॉज ग्रेट। तो इसलिए ये दुख फुल ऑफ मिजरी है, ये जो जगह है, इसलिए यहाँ पर संघर्षशील रहना उस मिजरी को दूर करने के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ से निकलना पॉसिबल है। उसको निकलने के लिए क्या किया इन्होंने? अपनी अनुकंपा से वैदिक ज्ञान के सार को, वैदिक ज्ञान बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, जैसे मैंने बोला, तो सबका सार रूप इस परम गोपनीय पुराण को, तो ये भागवत जो पुराण है परम गोपनीय पुराण है, इट्स अ सीक्रेट। पहले तो कम लोग जानते हैं क्योंकि विख्याति अक्सर वेदों की हो जाती है संसार में। हाँ, लेकिन फिर भी जो लोग जानते भी हैं वो इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो सही व्यक्ति से नहीं सुनते हैं, जो कि गुरु परंपरा में आता है, उससे सुन नहीं पाते हैं। इसलिए ये परम गोपनीय ज्ञान परम गोपनीय ही रह जाता है। इसका बड़ा सिंपल सा उदाहरण है कि बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसको सुनने के लिए। अभी हमने जब शुरू किया था ये कथा, तो लगभग कितने दिन हुए हमें? हफ्ता 10 दिन हुआ होगा। तो हमने जब पहला, वैसे तो हम कई बार करते रहते हैं, लेकिन हमने जब पहले दिन इसका चारों तरफ मैसेजेस भेजे, तो मुझे याद है पहले दिन लगभग 250 लोग आए।
जो कि थोड़े दिन में 210 रह गए और अब घट के इस वक्त 176 है। तो इसलिए ये परम गोपनीय है, ये सुन के भी रस नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है मैं साथ में हारमोनियम लेके बैठा होता, 2-4 चौपाइयाँ भी सुना रहा होता तो लोगों की संख्या बढ़ जाती, लेकिन यहाँ पे तो केवल डांट पड़ रही है। शास्त्रों से बताया जा रहा है कि हम जानवर हैं। वो लोग कहते हैं अच्छा जी हम जानवर हैं, ओके जी आप जानवर हैं, गो टू हेल, हम नहीं आएंगे आपकी क्लास में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये परम गोपनीय ज्ञान परम गोपनीय ही रह जाता है। इस परम गोपनीय पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद तो सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे नहीं सुना दिया कि मैंने एक ली किताब और शुरू कर दिया, किसी का लेक्चर यूट्यूब में सुना, उसको रट लिया और अगले दिन लोगों को लेक्चर देना शुरू कर दिया। आत्मसात किया उन्होंने, पहले पहले अपने जीवन में उसको समझा, उतारा, उसके बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया, और जब अपने अनुभव उसके साथ मिलाए, यही फायदा है भक्तों के मुख से सुनने से और आम आदमी के सुनने से। आम आदमी क्या करते हैं, आम आदमी उस कथाओं में जो रोमांस होता है, जो थ्रिलर होता है, थ्रिल, और जो सस्पेंस होता है, और जो इमोशन ड्रामा होता है, उस ड्रामे को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना जानते हैं, जिसके कारण लोगों के बड़े बड़े आंसू बह जाते हैं, लोग ठहाके मार के हंसते हैं, कहते हैं मज़ा आ गया। वास्तव में कोई मूवी नहीं है, इट्स अ सेल्फ रियलाइजेशन ग्रंथ। ये हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन कराता है, यानी कि हमारे को चोट जरूर मारेगा, चोट मारेगा। ऐसा नहीं है कि एक मूवी की तरह हम हंसते खेलते आ जाएंगे, कुछ लर्निंग लेके जाएंगे। हाँ, ये तभी होता है जब कहने वाले को खुद आत्मसात किया हो, जब वो अपने एक्सपीरियंसेस इसमें डालता है, अपने एग्जाम्पल उसमें डालता है। लोग कहते हैं हाँ हाँ सही कह रहे हैं, हाँ ऐसा तो होता है, ये तो मेरे लिए कह रहे हैं, ऐसा तो मेरे साथ होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, तो तब जाके फायदा होता है। तो ये बता रहे हैं कि इस परम गोपनीय पुराण को भौतिकतावादी लोगों के लिए, जो संसार में संघर्षशील हैं, कष्टों को मिटाने के लिए। क्यों, वो बेचारे जानते ही नहीं है कि कष्ट ऐसे नहीं मिटेंगे, जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं तब तक कष्ट रहेंगे। इसका मतलब मरने के बाद कष्ट जड़ जाएंगे, नहीं, क्योंकि मरने के बाद दूसरा शरीर मिल जाएगा। जब तक हम इस शरीर के मिलने के प्रोसेस से परे नहीं चले जाते, उसके बाद यानी कि ब्रह्म ज्योति में मिलने से हो जाएगा, नहीं, जब तक हम भगवान की इटरनल सेवा में नहीं लग जाते तब तक ये कष्टों का निवारण नहीं हो सकता। इसको प्रूव करने के लिए ये भागवत का परम गोपनीय ज्ञान खुद आत्मसात किया सुखदेव गोस्वामी ने, और बड़ी कृपावश हम सब लोगों को सुनाया, और मैं इसको आज तुम्हें सुनाने जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं सुत गोस्वामी। हाँ, इस संसार के लोग बताते हैं कि उसी ऊंट की तरह है जो अपने कटीली कटीली झाड़ियों को खाता है और बड़ा सुखी अपने आप को समझता है। अपना रक्त उसको मधु की तरह मीठा लगता है। हाँ, इस संसार में ये एक ऐसा संसार है जो कि भौतिक व्यापार से ऊब कर भूल भुलैया से निकल जो जाना चाहते हैं। कुछ लोग कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बस बहुत हो गया अब नहीं होता, और वो इससे निकलना चाहते हैं, तब वो कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञानी कहते हैं, और वेदांत सूत्र ऐसे ज्ञानियों के लिए है। किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण व्यास देव ने पहले ही देख लिया था कि ये वेदांत सूत्र जैसे ग्रंथों का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, दुरुपयोग किया जाएगा, इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जाएगा, इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखा। आगे ये कथा को आप सुनेंगे, क्योंकि ज्ञान तो ऑलरेडी था, सारे वेद पहले से ही थे, सारे वेद पहले से ही थे, फिर भागवत क्यों लिखी गई? तो यहाँ बता रहे हैं क्योंकि वेद व्यास जानते थे कि भागवत वेदों के नाम पे कई सारे कर्म कांड होने लग जाएंगे और लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे, कहीं और चल पड़ेंगे। हाँ, उसका सही व्याख्या, उसकी डिटेलिंग, एग्जाम्पल्स, कथाएं, कई सारे रेफरेंसेस भागवत में दिए गए ताकि लोग इसका सही मतलब समझ पाए, तो इसलिए ये ग्रंथ लिखा गया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत। इस विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का कौन सी विजय की बात कर रहे हैं? हाँ, अभी जो हमने सुना, ये जन्म मृत्यु, ये शरीर प्राप्त करने का जो दंड है, हाँ, इससे विजय, जब हम इससे भागे, यही हमारी असली विजय। हम सोचते हैं हमारे बहुत अच्छे नंबर आ गए, इट्स अ वंडरफुल विन। हम सोचते हैं हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग गई, बहुत बड़ी जीत हो गई, बहुत अच्छी शादी हो गई, बहुत बड़ी जीत हो गई। वास्तविक जीत तब होगी जब हम वास्तव में भगवान के धाम में जा पाएंगे उनकी परम सेवा करने के लिए। तो इस विजय के साधन स्वरूप, इसका साधन क्या रहेगा? इसका साधन रहेगा श्रीमद् भागवत का पाठ सुनना या करना। के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह भागवत, भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण को, विद्या की देवी माता सरस्वती को, ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। जब भी हम
शास्त्रों को पढ़ें तो पहले अपने गुरु तत्व को याद करें। जब हम गुरु तत्व को याद कर लेते हैं, समझ लीजिए हमने सबको याद कर लिया, क्योंकि हमने अपने गुरु को याद किया, वो अपने गुरु को याद करेंगे, इस प्रकार पूरी श्रृंखला याद रहेगी। तो हम जो श्लोक बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं कि ये ज्ञान हमें वास्तव में, ये तो गुह्य ज्ञान है, यानी कि सीक्रेट है, हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हे गुरु, हाँ, गुरु से बोलते हैं कि आप हमारे पर कृपा कीजिए कि हम इसको समझ पाएँ। तो यदि हम वास्तव में इस विजय को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत को पढ़ना पड़ेगा। और वो पढ़ना भी कैसे पड़ेगा? उसी भाव में, उसी तात्पर्यों के अनुसार, जैसा कि आचार्यों ने बताया, ना कि अपने तात्पर्य निकाल के कोई अपनी पुस्तक निकालने का प्रयास किया जाए। अगर अपनी पुस्तक भी निकले तो वो उन्हीं भावार्थों पर आधारित हो, जैसा कि गुरु परंपरा में दिखाया। जैसा हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने जब ये भागवत के तात्पर्य लिखे तो बिल्कुल जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्रीधर गोस्वामी, इन सब लोगों के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सब लोगों की जो टीकाएं हैं, टिप्पणियां, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्हीं के अनुसार कई बार रेफर करते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ऐसा कहा, श्रीधर स्वामी ने ऐसा कहा। यानी कि हमको इतने सारे ग्रंथों को पढ़ना नहीं पड़ा, वो सारे ग्रंथों का सार श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में हमें दे दिया, जो हम सुनते हैं। तो इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष शाश्वत है। जो अपना संबंध भगवान से भूल गया है, उसका क्या है? उसका जीवन संघर्ष, जो अभी हमने सुना था, जो संघर्ष में लगे हैं, वो शाश्वत है, मतलब इटरनल, यानी कि इटरनली वो संघर्ष करता रहेगा इस संसार में, जो अपना संबंध भगवान से भूल गया है। और जीव के लिए इसमें से योजना बनाकर निकल पाना संभव नहीं कि आप प्लानिंग करेंगे कुछ, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था, दोबारा से सफल बनाएंगे, कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, ये सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। बिकॉज बीमारी आ जाती है कोई बहुत बड़ी, बुढ़ापा तो आ ही जाता है, और अचानक से मृत्यु भी आ जाती है। यदि वह भगवान के शाश्वत, यदि वो इस संघर्ष पर विजय प्राप्त करना चाहता है, जैसा भी हमने सुना, तो उसे क्या करना पड़ेगा? ईश्वर के साथ अपने संबंध को दोबारा से स्थापित करना पड़ेगा। कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, देखिए अगर किसी से लिंकिंग बना लेंगे, जान पहचान बना लेंगे, तो हमें बचा लेता है ना वो। कई बार हम जान पहचान बनाते हैं ना कोई काम कराने के लिए, तो जान पहचान माने कि संबंध बनाना, हाँ, कनेक्शन। आप सुनते हैं ना, हम लोगों ऑफिस में क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों से और नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग, लोगों से जान पहचान बनाते हैं। तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि जान पहचान बनानी पड़ेगी, संबंध को स्थापित करना पड़ेगा, लेकिन भगवान के साथ। जो भी इस प्रकार से उपचार करना चाहता है, उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि वेद और पुराण आपको बताएंगे, अच्छा आप भगवान से जान पहचान बनाना चाहते हैं, बड़े समझदार हैं लेकिन उसको करने के लिए आपको वेदों के इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो आप संबंध बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये संबंध जायज़ है, इसको बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ पतली गली से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि पतली गली से ही निकलना है। तो इस संसार के उलझनों को सॉल्व करने में लगे रहेंगे तो हमेशा सॉल्व ही करते रह जाएंगे, लेकिन यदि पतली गली से निकलना है तो भगवान के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, वो हमें खींच लेंगे अपने पास। तो इस तरह से वेदों और इन पुराणों का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि वेद पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वो कहते हैं पुराण तो कहानियां हैं, वेद ही वेद हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वेद की व्याख्या पुराणों के माध्यम से करी गई है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं कई सारी कहानियां बता रहा हूँ आपको, कई सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी व्याख्या डिफरेंट हो गई? नहीं, उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल, कुछ स्टोरीज बताई गई, जिसके लिए पुराण है। जबकि पुराण हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ लाइव केसेस बताते हैं। यस, उस व्यक्ति ने ऐसा किया था और ये उसने रियलाइज़ किया, जो ये लिखा है ये देखिए इसने ऐसा किया था। इसलिए पुराणों की बड़ी विशेषता है। इसको कहानियाँ मत समझिए, ये कहानियाँ नहीं है, इसको हम इतिहास कहते हैं। हम लोग अकबर और बीरबल और पता नहीं कौन कौन से इतिहास, औरंगजेब का इतिहास पढ़ते आए हैं, कभी हमने भागवत का इतिहास पढ़ा ही नहीं है, इसलिए हमें ये कहानियाँ लगती हैं। वास्तव में ये पुराण है जो हमें इस जन्म मृत्यु से विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।